कि अगर किसी ने कटवाए हैं, जो कटवाए हैं वही जो है हकीकत में है वही रहे। बाकी एक भी केस हमारे पास नहीं है 60 साल से ऊपर मर्द, 55 के ऊपर औरत, हैंडीकैप या विडो जो ये कहे कि पेंशन नहीं है। बट जो ही आप प्लेरा क्रॉस करते हो तो लोगों की तबाही है। सरपंचेज ने, मैं सीधा कहूँगा, सरपंचेज ने, हमारे प्रोमिनेंट लोगों ने फाइलें ली हैं और दबा के रखी हैं, वो नहीं पहुंची हैं। तो आप इंश्योर करें, आजम साहब से मैंने टेकअप किया है, तो वो कर लें। एक इलेक्शन में लाइन में मैं देखता था वो रात को कंपेन है, और मैंने खुद भी आई विटनेस हूं मैं कि रात में बड़े बड़े डंडे लेकर नाकों पर खड़े थे। तो लिस्ट आप विद प्रूफ मैं आपको दूंगा। जबकि डीसी साहब का है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में तमाम जितने भी मुलाजमीन हैं वो न्यूट्रल रहने चाहिए, लेकिन उसके बाद भी अगर हमारे मुलाजमीन को असर नहीं होता है, वोट जो जिसको जहां देना चाहे वो दे सकता है, बट लोगों को दबाना, लोगों को डराना और कंपेनों में लीडरों के साथ चलना, लोगों को ये कन्विंस करना कि फला आपके डिपार्टमेंट की बड़ी कंप्लेंट है। जेडीपीओ साहब के नोट पे मैं इनके घर पर भी एक्शन होगा जेडीपीओ साहब के। हमारा हेड है डीसी, जब डीसी सर्कुलर निकालता उसका एक्शन नहीं, मतलब असर नहीं होता, तो मेरे और आपका कहाँ होगा। बट ये मुलाजमीन के लिए बड़ी सख्ती है गवर्नमेंट की तरफ से, उनको न्यूट्रल रोल अदा करना है। तो जिन भी मुलाजमीन राशन कार्ड होता लोन में तबाही हुई है, जो वहाँ रोना धोना है ना, आप ही जाएंगे, आप कहेंगे मेरा राशन कार्ड के उन्हीं को करें इंश्योर। अब देखिए लोन उनका नहीं है कोई, वो उनके जहन में यही है कि वहाँ पे दरबार है कि ये खाली मंडी ब्लॉक है। तो ये तहसील लेवल का डिस्कस करने को अगर 50 इशू डिस्कस होंगे, 5 भी अगर हमारे यहाँ दरबार में मोटे होते हैं, बिजली, पानी, रास्ते वगैरह, ये तो इंशाल्लाह जब से दरबार लग रहे हैं तकरीबन 100 में से 40% काम जो है हो रहा है। ये नहीं कि नहीं हो रहा है, कुछ न कुछ जिस मुलाजिम के पास, जिस डिपार्टमेंट के पास कुछ आता है वो ज़रूर देता है, जिसके पास नहीं आता है तो वो ऐसे ही बैठा है। तो क्या कहेंगे जो इस वक्त देखा गया है अंदर के पंच हो या सरपंच हो कम गैदरिंग है, तो इसकी क्या वजह है? वजूहत तो ये है कि कम से कम आपके सामने 6-7 बार ये हो चुका है, तो लोगों को कुछ आउटपुट ना मिला इससे, तो खाली सुनते हैं तो आगे सुना देते हैं, उसका कोई रिप्ले तो आता नहीं है, तो इसलिए लोग सोचते हैं क्या करेंगे यहाँ आके। आज की डेट में आपने क्या मसाइल रखे हैं जो आने वाले मैंने तो आज की डेट में भी वही मसाइल रखे जो सबसे पहली ब्लॉक डे में रखा था कि मेरा पानी जो है बिल्कुल नहीं है, पाइपें नहीं है, जोड़ नहीं है उसको, तो वो मसाइल उस दिन रखा था, आज भी वही रखा और बिजली पानी का रखा, लेकिन हल कुछ नहीं हो रहा है। देखो अल्लाह करे कुछ हो उसमें। में जो एक आर्डर पास हुआ था पिछले 2 महीने पर कबल, तो उसमें ये था कि हर बुधवार को तहसील लेवल पर जो है एक अवामी दरबार बनाया जाएगा, जिसको रिड्रेसल कैंप का नाम दिया गया था। तो उसमें तमाम ब्लॉक ऑफिसर जो हैं, तहसील लेवल के सेक्टोरियल ऑफिसर, वो एक जगह जमा होते हैं, उसके बाद लोगों के मामला सुने जाते हैं और हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मामले जो हैं उसी दरबार में हल किए जाए। सर जैसे देखा गया कि आज गैदरिंग भी कम थी, लोगों का जुनून नहीं था, तो इस पर क्या कहेंगे? क्या देखिए, एक तो ये है कि 22 तक जो इलेक्शन है, हमारे बहुत सारे सेक्टोरियल ऑफिसर जो है इलेक्शन ड्यूटी पे, तो उनकी जो गैर हाजिरी थी वो इसलिए थी। दूसरा साथ साथ जो मैंने आज वहाँ अपील की है लोगों से, लोरन और जो साथरा जो हमारा ब्लॉक है, वहाँ के बड़े लोगों की और उनके सरपंचों की बड़ी कमी नज़र आती है इन दरबार में। तो मैंने आज भी लोगों से अपील की है, जो खासकर हमारे वीडियोज़ थे उनसे भी मैंने कहा कि सरपंचों को इन्वॉल्व करें, वहाँ की आवाम को इन्वॉल्व करें, कोशिश करें कि जितने ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट होंगे उतना ही उन लोगों के लिए भी बेहतर होगा, और सही मायनों में जो ये कैंप्स जो ऑर्गेनाइज हम कर रहे हैं उनका सही मायनों में तभी लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। सर जैसे कि बीडीसी लोरन भी है, उसकी शमूलियत अक्सर देखी गई है नहीं है, तो इस पर क्या कहेंगे? जबकि वहाँ के मसाइल भी बहुत बड़े हैं, ये तहसील लेवल का दरबार होता है, तो इस हवाले से बताइए। देखिए, इसमें यही है कि वो बीडीसी लोरन जो है और बीडीसी साथरा जो है, वो 2 औरतें हमारी, मेरी बहनें हैं, तो घरेलू मामलात की भी वजह हो सकती है, लेकिन बेशतर उनको यहाँ पे एब्सेंट देखा गया है। और डीसी साहब ने मुझे 2-3 बार पर्सनली भी कहा है कि आप इन दोनों ब्लॉक्स को खुद लुक आफ्टर करा करेंगे। तो जहाँ तक मेरा बस चलता है, मैं भी कोशिश करता हूँ कि वहाँ के लोगों के मामला जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाऊँ। लेकिन उसके अलावा भी मैं कहूँगा कि जो हमारे सरपंचेज़ हैं, जो प्रोमिनेंट स्टेक होल्डर्स हैं साथरा ब्लॉक के, लोरन ब्लॉक के, उनको भी इन दरबार्स में शमूलियत करनी चाहिए, अवामी मसाइल उठाने चाहिए। हम कोशिश करते हैं कि अगर हम 100 मसाइल उठाएं, 100 मामले उठाएं, कम से कम 10-20 तो मौके पर ही हल कर सकते हैं हम, या कर भी रहे हैं।
तो मेरी आपके ज़रिए एक बार फिर इनसे अपील है, लोरन और साथरा के जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं, हमारे सरपंचेस हैं, पंचेस हैं, लंबरदार हैं, या बीडीसी जो चेयरपर्सन साहिबा हैं दो, उनके अलावा जो प्रोमिनेंट जो लोग हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो हर बुधवार को यहाँ तहसील कम्प्लेक्स मंडी में तशरीफ़ लाएँ, अपनी अवामी मसाइल यहाँ उजागर करें, एडमिनिस्ट्रेशन के कानों तक वो पहुँचाएँ, तभी आप लोगों के लिए कोई ना कुछ बेहतर कर पाएंगे। तहसील लेवल पे अवामी दरबार होता है। आज से फिर हमारा दरबार जो है स्टार्ट हो गया है, जिसमें आज हमारे तहसीलदार साहब और बीडीसी चेयरपर्सन शमीम गनी साहब मौजूद हैं। बस हमारा वही राशन कार्ड का मसला है, बिजली पानी का मसला है, छोटे मोटे मसाइल हैं या कोई रोड्स वगैरह का है, तो आज से फिर ये स्टार्ट हो गया है। आज तक हमने जितने भी मुतालबात इस पब्लिक दरबार में या आवाम के ज़रिए से उठे हैं, फ़िलहाल आज तक तो किसी मामले पे जो है कोई सुनवाई नहीं हुई है, हल नहीं हुआ है कोई भी मसला। लेकिन जिस तरह से हमारे कंसर्न तहसीलदार साहब या शमीम साहब इसको सुनते हैं, लेते हैं और अपनी हायर अथॉरिटी को या सरकार को भेजा जाता है, मैं पूरी उम्मीद हूँ कि आने वाले वक्त में इस दरबार का जो है आवाम को और हमें बहुत बड़ा बेनिफिट होगा और ये सारे मसले मसाइल जो हैं वो फिलफोर जो है हल किए जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दरबार जो है तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक ये हमारे छोटे मोटे मसले मसाइल जो हैं ये हल नहीं होंगे। लेकिन आपके वसादत से मैं आज फिर एक बार बताना चाहूँगा कि हमारे पास ऐसे बुजुर्ग जिनकी उम्रें 80 साल हो गई हैं, पिछले 2 सालों से उनका राशन कट चुका है, वो अभी तक नहीं मिल रहा है। ऐसे लोगों का जो बिजली का बिल है वो रिसेंटली बढ़ा दिया गया है 110 से 325, उसमें विडोज़ हैं, हैंडीकैप हैं, वो नहीं दे सकते हैं, लेकिन उस पर जो है कोई अभी तक सुनवाई नहीं हो रही है। मैं चाहूँगा कि इस पर नज़रसानी की जाए और आवाम को राहत दी जाए।